द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आखिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया? आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से पैसा अर्न करता था? क्या करके इतना बहुत आगे तक गया ईस्ट इंडिया कंपनी? तो आइए जानते हैं आज की ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आज हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। ये जो होगा ये एक एक्चुअली सीरीज टाइप होगा और बहुत सारा पार्ट्स भी होगा इसका। तो लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एपिसोड 1। एक कंपनी फॉर्म हुआ था 1600 CE में, जिसका नाम दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये एक्चुअली इस्टेब्लिश किया गया था कुछ छोटे छोटे ब्रिटिश मर्चेंट के द्वारा। ये इस्टेब्लिश हुआ था और उन लोगों को परमिशंस, जैसे कि पहले अगर आपको कोई कंपनी को बनाना रहता था तो आपको एक जो रूलर होता था या फिर कोई भी मतलब जो भी रूलर होता था, किंग वगैरह क्वीन वगैरह, तो उन लोगों से परमिशन लेना होता था। तो ये लोग भी परमिशन लेता है, एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो ये लोग क्वीन उस समय एक्चुअली इंग्लैंड में राज कर रही थी एलिजाबेथ वन, द क्वीन एलिजाबेथ वन। सो इनसे परमिशन लिया गया कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इसका हाफ परसेंट यानी इसका 1/2% क्वीन एलिजाबेथ वन को भी दिया जाएगा और 1/2% वो मर्चेंट्स लोग रखेंगे। तो ये डील हुआ। तो कैसे भी करके कंपनी फॉर्म हो जाता है और उसके बाद अच्छा चल रहा होता है। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सोचते हैं कि अपना ट्रेड को और बढ़ाया जाए, कुछ ऐसा कंट्रीज़ में लेके जाया जाए जो कि मतलब जहाँ पे ये लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो, एक ऐसा जगह पे। तो ये लोग मैप में सर्च करना चालू करते हैं एक ऐसा प्लेस के लिए जहाँ ये लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये लोग पूरा मैप में ये लोग को इंडिया मिलता है, प्रॉफिटेबल जगह। तो ये लोग सबसे पहले इंडिया का सूरत शहर को चुनते हैं अपना फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये लोग चल पड़ते हैं सूरत सीधा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। मगर बात ये था कि सूरत पे ये लोग फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते थे, बट हुआ क्या था कि एक्चुअली अगर आपको कोई दूसरा कंट्री में या फिर कोई दूसरा प्लेस में अगर आपको कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना होता था तो आपको उस जगह के रूलर से एक फरमान रेडी करवाना होता था, जिसमें लिखा रहता था परमिशन, मतलब उस फरमान मतलब कि परमिशन लेना कि जिससे जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश हो सके। तो ये लोग सबसे पहले चलते चलते, तो एक्चुअली उसके बाद होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक होता है चार्ल्स टू। चार्ल्स टू सबसे पहले जाते हैं दिल्ली आगरा, पैदल चल के सूरत से आगरा का जर्नी रेडी करते हैं।
और चल देते हैं आगरा के लिए। आगरा में उस समय जहांगीर थे राजा वहाँ के, तो उनसे बात करने के लिए चल पड़ा। साहब परमिशन तो लेना ही था, मगर बहुत सारा गिफ्ट्स और अलग अलग टाइप के सामान वगैरह, बहुत एंटिक पोटरीज वगैरह भी लेके गए थे, जिससे कि राजा उन लोगों से इम्प्रेस होके वो लोग को ट्रेड करने का परमिशन दे दे। सो जब ये लोग पहुंचता है और चार्ल्स टू जब जहांगीर से बात करते हैं, तो जहांगीर साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको ट्रेड करने नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा ये रूल से बाहर है कि हम लोग एक इंग्लिश लोगों को रूल करने का मौका दे या फिर ट्रेड करने का मौका दे। तो उसके बाद चार्ल्स टू सारे गिफ्ट्स को दिखाते हैं, मगर फिर भी वो जो जहांगीर थे वो नहीं मानते और बोल देते कि हम आपको इस्टेब्लिश करने से इनकार करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये रीज़न था कि ऑलरेडी सूरत पे पुर्तगालीज और डच ऑलरेडी वहाँ पे रूल कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। सो क्या पता एक बहुत बड़ा लड़ाई हो जाए और सब कुछ फिर तबाह हो जाएगा। इसीलिए यही बोल के जहांगीर वो जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिए और गिफ्ट लेने से भी मना कर दिए। उसके बाद चार्ल्स टू फिर लौट जाते हैं अपने कोर्ट में, और वहाँ से फिर वो सर थॉमस रो को बुलाते हैं। तो जब सर थॉमस रो बहुत सारे गिफ्ट लेके जाते हैं सर थॉमस रो जहांगीर के पास, तो जहांगीर मान जाते हैं और बोलते हैं, ट्रेड परमिशन दे देते हैं, और साथ ही साथ ये भी राइट दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो कोई भी दूसरे ट्रेडिंग कंपनी को वहाँ से फाइट करके भगा सकता है, कोई भी जगह से ये मिल जाता है। और चार्ल्स टू भी एक एक्स्ट्रा 2-3 और राइट ये लोग को दे देते हैं, जिससे ये लोग और पावरफुल हो जाता है और पुर्तगालीज के साथ लड़ाई करके ये लोग उस जगह पर, और ये लोग सूरत पे फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देता है फाइनली। फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने के बाद ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। उसके बाद ये लोग अलग अलग हेडक्वार्टर सूरत में बनाते गए, प्रेसिडेंसीज वगैरह, इसको प्रेसिडेंसीज बोलते थे वो लोग, और बहुत सारा फोर्ट भी बनाते गए। इस तरीके से ये लोग अपना ट्रेड जो था इसको और बढ़ाने का ट्राई किए। तो उसके बाद ये लोग सोचे कि हम लोग क्यों ना बंगाल में जाए। बंगाल एक्चुअली उस समय बहुत बड़ा था। उस समय पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर पूरा बंगाल बना हुआ था। तो ये लोग उस समय वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल नाम का कोई चीज़ नहीं था। तो बाद में ये फॉर्म हुआ जब ये सब अलग अलग हुआ कॉन्टिनेंट। तो तब वो लोग चल पड़े बंगाल के लिए। बंगाल में जब गए तो देखे कि बंगाल में बहुत अच्छा उस समय मसाला वगैरह का ट्रेडिंग चलता था। बंगाल उस समय बहुत बड़ा मसाला का उस समय ट्रेडिंग, मसाले वगैरह अलग अलग टाइप का जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप का मसाला बंगाल में पहले सब बंगाल में ही उसी का ट्रेड होता था। बंगाल उसी की चीज़ के लिए फेमस था। तो ये लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग मसाला का ट्रेडिंग करके कुछ पैसा अर्न करें, जिससे हम लोग अपना जो भी स्टाफ्स वगैरह होगा उसको भी
जो मंथली फ़ी है वो दे पाएंगे। और बाकी एक्चुअली अभी भी उतना ज़्यादा ये लोग उतना कुछ ख़ास ये लोग अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, उतना कुछ ख़ास ये लोग अभी तक नहीं कमाए थे। इसलिए ये लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग बंगाल से थोड़ा सा प्रॉफिट करें। तो उसके बाद क्या होता है कि एक्चुअली उस समय बंगाल का एक्चुअली नवाब वगैरह होते थे। तो आज का वीडियो यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ, वो लोग नवाब से बात किए, उसके बाद क्या हुआ, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बोल के बता रहे हैं, तो इसके लिए लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सेकंड पार्ट और थर्ड फोर्थ जितना भी निकलेगा उसके लिए। और एक्चुअली ये सब चीज़ ना इंटरेस्टिंग है, ये सब हिस्ट्री है जो एक्चुअल में हुई है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ये सब पे बात करने में कुछ अलग सा कुछ एक अलग फीलिंग आता है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।